हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं लक्ष्मण प्रसाद चौधरी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे और ये इंटीग्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है और बच्चों को इंटीग्रेशन में इस एक्सरसाइज में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए आज हम इसका आराम से विस्तृत वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। अब प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन देखिए कैसे किया जाता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इसका ये फॉर्मूला है एफ एक्स डी एक्स। जैसा कोई क्वेश्चन दिया है तो तीसरे वेरिएबल जीटी का यूज होगा इसमें। तो जो जैसे आप ये एफ ऑफ जी ऑफ टी यहाँ पे है तो इसका डिफरेंशियल भी उसी क्वेश्चन में होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने यहाँ से एक क्वेश्चन लिया, सपोज ये आपकी जो एक्सरसाइज है शिवलाल की बुक की 9C है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होता है, एक्स साइन एक्स स्क्वायर। जैसे ये आपको एक क्वेश्चन दिया, अब इसमें आपको अच्छे से पता है कि हम एक्स स्क्वायर को टी लेट करेंगे तो ये अलग हो जाएगा। तो इसमें आपको किसी को टी भी लेट करना पड़ता है और अलग भी करना पड़ता है, कुछ एलिमिनेट भी होना चाहिए उसके रिस्पेक्ट में, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा आपको। जैसे आप यहाँ टी लेट करेंगे और आपने एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी लेट किया, तो आपने इस एक्स स्क्वायर को टी लेट किया। अब इसका डिफरेंशियल करिए, ये 2x यहाँ लिखेंगे dx, यानी साइड वाली x वाली साइड में आप dx लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे dt। अब यहाँ से dx की वैल्यू निकालिए तो ये हो जाएगा आपका dt अपॉन 2x। ये 2x अपॉन, यानी केवल आप dx की वैल्यू निकालिए। ये dx की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसका मतलब हमारा होगा कितना, x साइन एक्स स्क्वायर को आपने टी लेट किया है तो ये t हो गया, और यहाँ से dx की वैल्यू है dt अपॉन 2x। देखिए ये dx की प्लेस में हमने ये dt को रिप्लेस किया dx को, तो ये से ये कैंसिल हुआ। अब अपना अपना कितना आ गया साइन t, और ये हाफ जो है बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर कर लीजिए। अब साइन टी का कितना होगा आपको अच्छे से पता है, साइन टी का डिफरेंशियल होता है माइनस कॉस टी, है ना। अब जो है यहां से आपका कॉस टी जो है माइनस कॉस टी, इसका आप कुछ मत करिए, हाफ पहले से है, माइनस कॉस टी प्लस सी कर दीजिए और टी की वैल्यू रिटर्न कर दीजिए। कॉस टी की वैल्यू यहाँ पे हैगी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ये आंसर होगा। तो इस टाइप से आपको करना है, यानी आपको टीलेट करना है किसी फंक्शन में, जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसमें टीलेट करना, उसके रिस्पेक्ट कुछ एलिमिनेट होना चाहिए। जैसे आपने एक्स स्क्वायर को टीलेट किया तो ये इसका एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करना है, फिर इसके बाद जब टीलेट करेंगे तो वहां से dx की वैल्यू निकालना है। एक्स स्क्वायर का 2x होगा, dx लिखेंगे, है ना, और यहाँ पे dt। तो इसके बाद आपका t वाली साइड में dt लिखिए और इस वाली साइड में dx लिखिए, तो यहाँ से dx की वैल्यू कितनी निकलेगी, dt अपॉन 2x। अब dt अपॉन 2x आपने वैल्यू रखी, सब्स्टिट्यूट किया आपने, dx की वैल्यू को रखा, तो x x से कैंसिल होगा। ऐसे एलिमिनेट होना चाहिए हर क्वेश्चन में। अब देखिए जैसे और भी मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं तो उसमें आपको समझ आता चलेगा कि क्वेश्चन का एक्चुअल में मतलब क्या है। अब जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, और यहाँ dx दिया है, आपको अच्छे से पता है रूट एक्स को टीलेट करेंगे हम रूट एक्स को टीलेट करेंगे तो क्या होगा, इसका डिफरेंशियल होता है 1/2 रूट एक्स और यहाँ dx dt। तो अब यहां से आप क्या करिए, dx की वैल्यू निकालिए, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट भी करते हैं कई लोग, dx अपॉन 1/2 dx अपॉन 1 रूट एक्स, इसकी वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 2 यहाँ भेज के, लेकिन हम पूरी वैल्यू भेजेंगे, ये हम करेंगे। तो हमने यहाँ से dx की वैल्यू निकाला। अब हमने क्या लेट किया था, हमने t लेट किया था, लेकिन ये एलिमिनेट होगा, ध्यान रखना, सबको t लेट नहीं कर लेना। ये हमने लिखा रूट एक्स की जगह t, और रूट एक्स वैसे के वैसे ही, और यहाँ लिखेंगे 2 रूट एक्स dx। तो ये रूट एक्स कैंसिल, अब 2 सामने आ गया, कितना आ गया, साइन टी dt। अब 2 साइन टी की वैल्यू कितनी है, माइनस कॉस टी, ठीक है, प्लस सी। आई बात समझ में। अब कॉस टी की वैल्यू कितनी है, रूट एक्स, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको करना है, बहुत आराम से करिए, अच्छा टाइप है। दूसरे जैसे आपको और भी मैं क्वेश्चन बताता हूं, और भी क्वेश्चन अपने को दिए गए हैं बुक में। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन, समझ लीजिए। जैसे आपको दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ log x अपॉन x। अब ये आपको पहचानना है क्वेश्चन को देख के ही कि हम किसको टीलेट करें। जैसे हमने यहाँ log x को टीलेट किया, इसका डिफरेंशियल 1/x होता है, याद होना चाहिए, फॉर्मूले आपको पूरे हवा में याद होने चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। log x को हमने टीलेट किया तो उसका आएगा 1/x। खट से देखिए कैसे लेट, ये देखिए हमने log x को क्या लेट किया, t। अब इसका हुआ 1/x dx dt, ठीक है। अब यहां से x शिफ्ट करिए तो dx की वैल्यू कितनी निकलेगी, x dt, यानी ये x जो आ रहा है एलिमिनेट होगा इस x से, तो आपने लिखा ये t, और यहाँ पे ये x तो पहले ही से है, और यहाँ लिखेंगे x dt। ये किसकी वैल्यू है,
dx की x x कैंसिल, और ये आपका t dt। थोड़ा ध्यान दीजिए, अब t dt आया तो जब ध्यान रखिए जैसे x रहता है तो dx चलता है, जब t आएगा तो dt चलेगा। आप एक एक बढ़ा दीजिए, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा एक्स एन वाला टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी, क्योंकि इसकी पावर में वन है तो एक एक जुड़ जाता है। अब टी की वैल्यू रख दीजिए लॉग एक्स का स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी पावर होल पावर टू। बात समझ में आ गई? तो ऐसे आपको करना है। और भी क्वेश्चन बहुत से हैं तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। जैसे अब आपको और भी क्वेश्चन दे रहा है एक्स कॉस ए प्लस बी लॉग एक्स अपॉन एक्स। अब इस पूरे को टी लेट करेंगे तो ये एक्स अलग होगा, यानी ए प्लस बी लेट ए प्लस बी लॉग एक्स इक्वल टू टी। तो अब ये देखिए, ए तो जीरो कांस्टेंट सिंगल रहे तो जीरो हो जाता है, बी लॉग एक्स के साथ है तो बी बचेगा, लॉग एक्स का होगा वन अपॉन एक्स डी एक्स डी टी। तो यहां से डी एक्स की वैल्यू कितनी निकलेगी, एक्स डी टी अपॉन ये बी नीचे आ जाएगा ऐसा। तो अब ये वन अपॉन बी जो है इसको तो बाहर कर दीजिए, और ये हो जाएगा कॉस टी, यहाँ पे x है और ये x डी टी अपॉन बी जो है इसको बाहर कर दिया हमने तो x x कैंसिल हुआ। अब cos t का डायरेक्ट कितना होता है, sin t आंसर, और ये वन अपॉन बी तो रहेगा प्लस सी रहेगा। अब sin t की वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ पे, sin t की वैल्यू जो भी है a प्लस बी लॉग एक्स प्लस सी, ऐसे करना है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं बहुत से, जैसे आप देखेंगे मैं आपको बताता चल रहा हूं, देखते चलिए। अब जैसे देखिए यहाँ पे और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे आपको और भी क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे। पांचवा क्वेश्चन जैसे हम अगर लेते हैं तो हम लेंगे x की पावर, यहाँ इंटीग्रेशन दी है x की पावर 5 और यहाँ दे दिया है 1 माइनस एक्स की पावर 12 dx। तब आपको x5 अलग करने के लिए 6 का डिफरेंशियल करना पड़ेगा, जब तो आएगा तो यहाँ लिखिए 1 माइनस एक्स 6 का पावर स्क्वायर, ये x की पावर 6 का स्क्वायर। अब x की पावर 6 को टी लेट करिए तो ये हो जाएगा 6x की पावर 5 dx। समझ पा रहे हैं ऐसे। अब यहां से dx की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, dt अपॉन 6x की पावर 5 आया कि नहीं। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आपको अच्छे से पता है dx लिखा है तो ये x की पावर 5 वैसे की वैसे ही, और ये अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये dt अपॉन 6x की पावर 5 से ये कैंसिल, तो ये dt तो चलेगा ही। अब ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर तो आया, साथ में dt, तो ये डायरेक्ट साइन इनवर्स का फॉर्मूला बना कि नहीं बना, ये डायरेक्ट साइन इनवर्स t का फॉर्मूला बन गया प्लस c, और यहाँ 1 अपॉन 6 कॉमन, ठीक है। तो 1 अपॉन 6 साइन इनवर्स t की वैल्यू कितनी है, x की पावर 5 सॉरी x की पावर 6 प्लस c, ये आंसर। तो ऐसे आपको करने हैं क्वेश्चन, ऐसे ऐसे दिए गए हैं, बस अपने को प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। अब जैसे और भी क्वेश्चन आपको दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है आपके एक्सरसाइज में, साइन tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब इसमें क्या है, tan इनवर्स x टी लेट दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, tan इनवर्स x को टी लेट करो अपने आप ये अलग हो जाएगा नीचे वाला। तो देखिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आया dx और ये dt। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, ये dx को टी लेट के सीधे यहाँ पहुंचेगा ऊपर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया। और ये कॉमन सेंस की बात है कि जब ये नीचे है तो वो ऊपर आएगा जब तो कटेगा, तो ये थोड़ा कॉमन सेंस लगाइएगा। अब इसको टी लेट किया आपने, ये पहले ही से है क्वेश्चन में, और ये अपना dx का वैल्यू है, बस प्रैक्टिस करेंगे तो बनने लगेगा, कोई भारी काम नहीं है। अब देखिए साइन टी का कितना आया, साइन टी का dt है ना, साइन टी dt, तो साइन टी का कितना होता है कॉस टी माइनस कॉस टी प्लस सी, टी की वैल्यू रिटर्न कर दीजिए कॉस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो इस टाइप से आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, आराम से क्वेश्चन बनेंगे। और भी आप देख सकते हैं, जैसे छोटे क्वेश्चंस भी इसमें दिए गए हैं, ई एक्स साइन ई एक्स दिया है। अब आपको अच्छे से पता है ई एक्स को टी लेट करेंगे तो ई एक्स ही आएगा, तो ई एक्स को करके देख लीजिए, ई एक्स को हमने टी लेट किया
तो EX का डिफरेंशियल EX ही होता है, DX और ये DT। अब देखिए EX से DX की डायरेक्ट वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उसके जगह DT लिख के। कर सकते कि नहीं कर सकते? देखो ये जो EX है और ये DX को हम पास में लिख सकते, या फिर हमारी मेथड से करिए, यहाँ से इस EX और DX की प्लेस में हम DT लिख सकते कि नहीं? तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट हो जाएगा sin t dt, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया इस EX और DT, EX की जगह ये EX और DX की जगह DT लिखा और ये sin t हो गया। sin t का डिफरेंशियल कितना होता है? cos t माइनस cos t प्लस c। तो माइनस cos t की वैल्यू EX प्लस c, ऐसे। तो और भी बहुत से क्वेश्चन है, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है भाई साहब। अब जैसे ये दिया आपको sec स्क्वायर log x अपॉन एक्स dx, आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। log x को आप डिलेट करिए। अब इसको लिखा 1 अपॉन एक्स, ये dx लेट है, मान के चलिए लेट कर रहे, log x लिखा 1 अपॉन एक्स और ये dx से dt। तो यहां से dx की वैल्यू क्या निकली? ये x सीधा यहाँ पहुंचेगा तो x से dt होगा। अब यहाँ पे dx की वैल्यू रखिए तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर t अपॉन एक्स तो है ही, और यहाँ x से dt हो गया तो x x कैंसिल। थोड़ा आराम से करिएगा। sec स्क्वायर t का आप डिफरेंशियल करिए dt के रिस्पेक्ट में, तो tan t होता है, कितना होगा? tan t, फॉर्मूले याद होने चाहिए, नहीं कहानी खत्म हो जाएगी। tan t की वैल्यू log x, खत्म। क्वेश्चन अपन ने लिख नहीं रही, खत्म। ऐसी स्पीड आपकी भी बनेगी, बस प्रैक्टिस की जरूरत है, थोड़ा प्रैक्टिस करिए तो सब होगा, और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। e की पावर tan इनवर्स x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर दिख रहा है tan इनवर्स x है। अब देखिए tan इनवर्स x को अपन टी लेट करेंगे तो सीधी सी बात है, ये होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ dx dt। अब ये dx की वैल्यू यहाँ से निकली तो होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये et होगा, और यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वही आएगा dx की वैल्यू, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। et का इंटीग्रेशन आपको अच्छे से पता है, dt के रिस्पेक्ट में et ही होगा, et प्लस c। अब t की वैल्यू कितनी है? tan इनवर्स x प्लस c। बात समझ में आ गई? तो ऐसे इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई बहुत भारी क्वेश्चंस नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर बनेगा। हमने सारे वैरायटी के क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं, है ना। जैसे अब और कोई भी क्वेश्चंस अगर आपके मूड में हो तो आप बता सकते हैं। अब जैसे इसमें देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया है, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 6 दिया है, तो आप क्या करेंगे? जैसे यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स 6 को तोड़िए ना, एक्स क्यूब की पावर 2, 6 को तोड़ा है तो एक्स क्यूब को डिलेट करिए, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर dx और dt। अब यहाँ से देखिए ये एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू कितनी निकलेगी? ये एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू निकलेगी dt अपॉन 3। ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना आप सिखा रहा, पहले आप dx की वैल्यू रखना सीखो, जब बनेगा। अब इसकी डायरेक्ट वैल्यू देखिए 1/3 कॉमन, यहाँ आ गया 1 अपॉन, सॉरी 1 प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि टी को आपने माना है, टी क्यूब, एक्स क्यूब को टी माना है, तो ये आया आपका 1 अपॉन टी स्क्वायर, यानी ये आंसर 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। तो खट से इसका tan इनवर्स टी हो जाएगा, tan इनवर्स टी, खत्म काम। अब tan इनवर्स टी की वैल्यू कितनी है? एक्स क्यूब प्लस सी 1/3, खत्म। ऐसे करना है। तो ये सब प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, ऐसे एकदम से नहीं बनेंगे, बस आप प्रैक्टिस करिए तो आराम से बनेंगे, ऐसा नहीं है कि ना बने। ठीक है, तो बस आप लोगों को प्रैक्टिस की जरूरत है। अब जैसे इसमें एक क्वेश्चन और है, डिमांड में है ये क्वेश्चन, बच्चे पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूं। जैसे आपको दिया है 4x tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, यहाँ दिया है x की पावर 4, तो कंडीशन देख के काम करिए, कैसा क्या कंडीशन है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 4 को, यहाँ 4x। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर को हम डिलेट कर रहे हैं, तो इससे कुछ फायदा है क्या? इसको लिखा 2x dx और यहाँ लिखा dt, तो यहाँ से dx की वैल्यू निकली dt अपॉन 2x, कोई बात नहीं, निकलने दीजिए। अब ये 4x तो रहेगा ही, और tan इनवर्स t, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर,
और यहाँ पे dt अपॉन 2x, तो x तो कैंसिल होगा, 2 से ये भी कैंसिल, तो 2 बाहर, सीधी सी बात है। अब आ गया आपका tan इनवर्स t 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये अभी स्टिल अभी ये क्वेश्चन बना हुआ है, यानी इसको टी लेट करेंगे हम तो ये लग जाएगा, यानी अब यू लेट करना पड़ेगा। तो ऐसे डबल वाले भी कई बार दे देता है, तो जैसे आपने tan इनवर्स टी को यू लेट किया तो ये होगा 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी डी यू, तो यहां से डी टी की वैल्यू निकलेगी 1 प्लस टी स्क्वायर डी यू। अब ये वैल्यू उठा के आप यहां रखिए, तो ये हो जाएगा u और 1 प्लस टी स्क्वायर और ये 1 प्लस टी स्क्वायर डी यू कैंसिल। अब ये 2 तो है ही, 2 तो रहेगा ही, तो u की वैल्यू होगी स्क्वायर बाई 2 और ये 2 तो है ही, खत्म हो गया ये तो, 2 से 2 कैंसिल प्लस c। अब u की वैल्यू रखिए, अब u की जो वैल्यू है स्क्वायर लगा है, u की वैल्यू जो है वो है tan इनवर्स, ध्यान से देखिएगा, tan इनवर्स t की पावर 2 ऐसा प्लस c। अब इसकी वैल्यू भी रखो, जो कितना आ गया है ध्यान रखना। अब tan इनवर्स t की वैल्यू कितनी है देखिए ध्यान से, t की वैल्यू आपने मानी थी एक्स स्क्वायर को का होल स्क्वायर प्लस सी, ये आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको बनेगा और भी। अपन अब नेक्स्ट टाइप लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू वेरी मच।